आज की तारीख में हर मिडिल क्लास परिवार की सबसे बड़ी चिंता बीमारी को लेकर जरूर बनी रहती है, क्योंकि हमारा आपका आधी से ज्यादा खर्च बच्चों की पढ़ाई और दूसरा बड़ों की बीमारी में ही लगता है। और अगर ऐसे में अस्पताल में एडमिट करवाने की नौबत आ जाए तो फिर तो जेब पूरी तरह से खाली होना लाजमी है, क्योंकि आजकल अस्पताल का बिल लाखों में पहुंच जाता है। तो ऐसे में क्या करें? क्या इमरजेंसी फंड बनाएं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लें? क्योंकि भगवान ना करे कि कभी आधी रात को आपको किसी अपने के लिए अस्पताल भागना पड़े, तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में बस दो ही सवाल होंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं या फिर क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर इंश्योरेंस है तो बचत की क्या ज़रूरत है, और अगर बैंक में पैसा है तो फिर इंश्योरेंस पर प्रीमियम क्यों बर्बाद करना। ऐसे में सही फैसला क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी नाइन। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इमरजेंसी फंड असल में होता क्या है। दरअसल ये वो पैसा होता है जिसे आप किसी भी अनहोनी जैसी नौकरी जाना, अचानक घर की मरम्मत कराना या मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग से बैंक में रखते हैं। अब ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फंड आपके कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर होना जरूरी है। इसका फायदा ये होगा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप इस फंड की मदद से आसानी से अपने उस समय को निकाल सकते हैं, मुश्किल समय को, क्योंकि ये आपके बैंक में सेविंग के तौर पर पड़ा है। वहीं बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको एक प्रीमियम देना होता है, जिसके बदले कंपनी आपको लाखों रुपए के इलाज की गारंटी देती है। अब आज के समय में ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल कैंसर, हार्ट सर्जरी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे इलाज का खर्च 15 से 25 लाख रुपए तक आ सकता है। ऐसे में इतना बड़ा इमरजेंसी फंड हर किसी के पास होना स्वाभाविक नहीं है। इसका फायदा ये होगा कि ये आपकी जीवन भर की जमा पूंजी को एक झटके में खत्म होने से बचाएगा। यानी कंपैरिजन करें तो जहां इमरजेंसी फंड आप तुरंत खर्च कर सकते हैं, वहीं इंश्योरेंस के लिए आपको कंपनी के अप्रूवल की जरूरत होगी। वहीं इमरजेंसी फंड उतना ही होगा जितना आपने बचाया है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक निश्चित राशि का कवर मिलेगा, जैसे भी जितना भी आपने कवर लिया है, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, जितने की आपने पॉलिसी ली होगी। तीसरा, इमरजेंसी फंड को आप अपनी किसी भी जरूरत के लिए खर्च कर सकेंगे। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ बीमारी के इलाज में ही काम आएगा। यानी कंपैरिजन के बाद यही फैसला हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथी हैं। सोचिए कि आप अस्पताल में हैं और आपके पास 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, लेकिन अस्पताल कैशलेस नहीं है। आपको पहले पैसे भरने होंगे, तो यहाँ आपका इमरजेंसी फंड काम आएगा। वहीं कई खर्च जैसे ग्लव्स, मास्क या एम्बुलेंस शुल्क इंश्योरेंस कवर में नहीं आता। ऐसे में यहाँ आपका इमरजेंसी फंड ही काम करेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ आपका इमरजेंसी फंड ही 2 लाख रुपए का है और इलाज का बिल 8 लाख रुपए आ जाए, तो यहाँ आपका इंश्योरेंस ही आपकी जान और बैंक बैलेंस को बचाएगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लानर हमेशा ये मानते हैं कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि बीमारी कभी भी आ सकती है और आप रातों रात लाखों का फंड नहीं बना सकते, लेकिन एक छोटा सा प्रीमियम भरकर इंश्योरेंस की गारंटी को पुख्ता कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड भी जरूर बनाएं। हर महीने अपनी सैलरी का 10 से 20% एक अलग खाते में रखें, जब तक कि 6 महीने का बैकअप ना बन जाए। और तीसरा, अगर आपकी कंपनी आपको इंश्योरेंस मुहैया करवाती भी है तो एक टॉप अप प्लान जरूर लें, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों में 2 से 3 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस कवर मिलता है। ऐसे में एक टॉप अप प्लान आपके मुश्किल समय में काम आ सकता है। तो कुल मिलाकर इमरजेंसी फंड आपकी ढाल है जो छोटे झटकों को रोकती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वो दीवार है जो आपको बड़े खतरे से बचाती है। इसलिए सुरक्षित भविष्य के लिए इन दोनों का होना अनिवार्य है। सिर्फ एक के भरोसे रहना सही नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी नाइन।